जब यह दुनिया बनी तब गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट एंड पीस ने 13 ग्रेट स्पिरिट्स की रचना की। उनमें सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली थे ओचाइडा, स्पिरिट लॉर्ड ऑफ लाइफ फोर्स। गॉडेस ने आदेश दिया, आज से तुम फॉरेस्ट स्पिरिट्स कहलाओगे। जब तक तुम अस्तित्व में हो इस धरती पर वन बने रहेंगे। उनके आशीर्वाद से 13 ग्रेट स्पिरिट्स ने जंगल, नदियां, पर्वतों और अनगिनत नई स्पीसीज का निर्माण किया। इसके बाद गॉडेस ने ह्यूमंस बनाए और उन्हें प्रोग्रेस और इंटेलिजेंस का वरदान दिया। समय बीता, ह्यूमंस ने दूसरी स्पीसीज पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। शौक के लिए हंटिंग, क्रूअल्टी, ओवर डोमिनेंस बढ़ने लगे। 13 ग्रेट स्पिरिट्स ने यह गलती समझी और ह्यूमंस को नियंत्रित करने के लिए डीमंस की रचना की। लेकिन ह्यूमंस और लालची हुए, उन्होंने डीमंस को भी स्लेव्स बना लिया। 13 ग्रेट स्पिरिट्स का क्रोध आकाश तक भर गया। फॉरेस्ट के इंटेंस रेज से जन्म हुआ गिलमोडा, द फर्स्ट डीमन लॉर्ड का। उसके शासन में डीमंस शक्तिशाली हो गए। गिलमोडा ने ह्यूमंस को एहसास कराया, गुलामी कैसी लगती है। ह्यूमंस ने अपनी गलती समझी, पर गिलमोडा का रूल भी सहन नहीं कर पाए। ह्यूमंस ने फिर नए गॉड्स की पूजा की। गॉड्स ने उनका आह्वान सुना और हर 1000 साल में एक हीरो भेजना शुरू किया। हीरो या तो डीमन लॉर्ड को हराता या खुद मारा जाता। ऐसे हीरो वर्सेस डीमन लॉर्ड का साइकिल चलता रहा। 13 स्पिरिट्स खुश थे। वर्ल्ड एक्सपैंड होने लगी। ह्यूमंस और डीमंस दोनों जंगल काटने लगे। फॉरेस्ट खतरे में आने पर 13 स्पिरिट्स ने एक नई रेस बनाई, एल्व्स, द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द 13 स्पिरिट्स। एल्व्स ने लड़ाई लड़ी, पर विनाश रुक नहीं रहा था। तब स्पिरिट्स ने निर्णय लिया, हमें फॉरेस्ट की रक्षा के लिए 13 गार्डियंस चाहिए। जब स्पिरिट्स ने ओचिडा को भी गार्डियन चुनने को कहा, तो ओचिडा ने कहा, मुझे गार्डियन की जरूरत नहीं, मैं अकेला एक पूरे नेशन को मिटा सकता हूँ। लेकिन उनकी छोटी बहन गिया, स्पिरिट ऑफ विंड हार्मनी, बोली, भैया आप सबसे शक्तिशाली हैं, पर आपकी शक्ति हमेशा दुनिया को नहीं बचा सकती। हमें गार्डियंस चाहिए। अन्य 12 स्पिरिट्स सहमत हुए। ओचिडा ने शर्त रखी, हर 200 साल में गार्डियन बदलेगा। ट्रेनिंग ओचिडा स्वयं देगा और वह गार्डियन बाकी स्पिरिट्स के पास भी अनुभव के लिए भेजा जाएगा। 13 स्पिरिट्स ने इसे स्वीकार किया। अब कहानी वर्तमान में आती है। ओचिडा अपने 15वें गार्डियन काई को पूरा इतिहास सुना रहे थे। ओचिडा, काई, क्या आप समझे कि स्पिरिट्स का अस्तित्व इस दुनिया में कितनी महत्ता रखता है? काई उत्साह में, यस मास्टर। ओचिडा मुस्कुराए। काई ने दृढ़ता से कहा, यस मास्टर। अब मुझे बाकी स्पिरिट गार्डियन से मिलकर उनका अनुभव समझना है। ओचिडा ने संतोष से सिर हिलाया। काई ने अपना सामान उठाया और निकल पड़ा।